मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इससे ज्यादा पारदर्शी फैसला नहीं होता है। किसी पुलिस अधिकारी का दोष आएगा या उस एनकाउंटर के बारे में कोई गलत बात, गलत तथ्य आएंगे तो उसके आधार पर पदाधिकारी चाहे कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से सख्त है, प्रशासन पूरी तरह से वहां पर सख्त है, प्रत्येक पहलू का जांच किया जा रहा है, न्यायिक टीम भी गठित कर दी गई है और तमाम सारे चीज़ों का तुरंत फलाफल निकलेगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं पुलिस पे। अलग अलग अगर आपका कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, एक ही बार में हम बता दें। एनकाउंटर में जो सवाल उठाए सरकार से पुलिस की कार्यशैली पर अब एक और किन्हीं का अलग कोई सवाल नहीं है। बस यह बात सही है कि वहाँ जो एनकाउंटर की घटना हुई उसके बारे में कुछ विवादास्पद बातें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने बड़े ही पारदर्शी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया। क्योंकि लोगों के मन में अगर कोई शंका है या संशय है तो उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके तहत अगर उस इनकाउंटर पर सवाल उठे हैं तो सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया है और इसकी गहराई तक, इसकी तह तक जांच कराई जा रही है। और आपने सुना होगा कि इसके लिए न्यायिक जांच का आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इससे ज्यादा पारदर्शी फैसला नहीं होता है कि कोई सरकारी, वैसे पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा भी जो डीआईजी शाहबाद रेंज के हैं उनको भी जांच करने के लिए कहा गया है। लेकिन हो सकता है कि लोग जो सोच रहे हैं सच्चाई जो होगी सामने आएगी और सच्चाई में अगर कोई दोषी साबित होगा तो उस पर कार्रवाई भी हो। लेकिन सरकार ने सिर्फ पुलिसिया जांच पर भरोसा नहीं किया और मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है और इसका अब एक कोई जज साहब पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे और उनके जांच में अगर किसी पुलिस अधिकारी का दोष आएगा या उस एनकाउंटर के बारे में कोई गलत बात, गलत तथ्य आएंगे तो उसके आधार पर पदाधिकारी चाहे कोई भी हो कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच में आपने देखा होगा कि एक चूक तो पुलिस ने स्वयं स्वीकारा है कि एक दिन पहले जो वहां पुलिस गई थी, उस दिन जो पुलिस गई, हम उस दिन के बारे में कह रहे हैं, एनकाउंटर वाले घटना के बारे में नहीं, जो पुलिस गई उस दिन पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो पुलिस नहीं। इसके लिए 3 पदाधिकारी निलंबित किए गए और इनके खिलाफ भी और भी ज्यादा जांच चल रही है। और यह जो इनकाउंटर वाली घटना है इसकी न्यायिक जांच सरकार करा रही है। लोगों को भरोसा रखना चाहिए, न्यायिक जांच में सही चीज आ जाएगी। और इतना हम लोग सरकार की तरफ से पूरे बिहार वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि जो भी अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है तो सरकार कोई भी कार्रवाई करने में पीछे नहीं है। तो हम बोल रहे हैं, आपको एनडीए का पार्ट नहीं मान रहे हैं, तो हो गया। अब फिर हम कह रहे हैं ना कि किसी के बयान पर बयान मत दीजिए, आपको कोई बात है तो निशान जी ने एक बयान दिया है कि पीएमसीएच में जब पत्रकार जाए रिपोर्ट
की जाए उनके साथ मारपीट नहीं होगी, क्या ये मामले में आप विचार जाएंगे? बिल्कुल, जो निशांत जी ने कहा है वो सही कहा है। मेरी बात सुनिए, पत्रकार को कहाँ जाने में रोक, मारपीट करने लेकिन लेकिन पत्रकार जरूर जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि पत्रकार के जाने, कहीं जाने में रोक नहीं होनी चाहिए, हम लोग तो ये मानते हैं। लेकिन पत्रकारिता के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, पत्रकारिता के भी कुछ उसूल होते हैं। पत्रकार अगर अपने पत्रकारिता धर्म के उसूलों के साथ कहीं भी जाते हैं, उनको कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हो गया? किसी के बयान पर बयान मत लीजिए। आप अगर आप कुछ कह रहे हैं तो न्यायिक जांच की कोई समय सीमा तय है क्या? समय जब न्यायिक जज साहब का नाम आ जाएगा तो निश्चित रूप से समय के साथ ही कहा जाता है। हाँ? अब और अभी आपके हिसाब से सब इनकाउंटर, ये भी इनकाउंटर अन्य इनकाउंटरों की तरह आप ही इस इनकाउंटर का महत्व गंभीरता घटा रहे हैं, सवाल चलिए। और कोई लखनऊ में सर आग लगने का मामला पेश आया है, 15 से 20 लोग मर गए। ये तो आग लगना मेरे ख्याल से ये तो दुर्घटना है। लोगों को, अस्पतालों को सतर्क रहना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि लखनऊ की घटना से सबक लेकर बिहार के अस्पतालों को भी अपनी व्यवस्था का, खास के फायर सेफ्टी जो कहते हैं, अग्निकांडों से सुरक्षा का जो मानदंड बनाया हुआ है, उसके हिसाब से सभी अस्पतालों को अपने व्यवस्था का ऑडिट करा लेना चाहिए। और सरकार के स्वास्थ्य विभाग भी इस माने में सक्रिय है। और जो स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी हैं, वो भी जरूर इस बात को देख रहे हैं कि अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहे, क्योंकि अस्पताल में तो वैसे भी लाचार लोग रहते हैं। बिस्तर पर जो रोगी रहते हैं, रुग्ण रहते हैं, वो किसी आपातकाल में आम लोगों की तरह जल्दी से निकलने भागने की भी स्थिति में नहीं रहते हैं। इसलिए वहाँ तो और ज्यादा पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से इस मामले को देखेगी। सर एनडीए का स्टैंड चलिए, आप सब लोग का स्वागत है। और सबसे पहली बात जो बताने की है कि वैसे तो आप सबने कवर भी किया है, लेकिन अभी परसों यानी रविवार को हम लोगों के पार्टी का, जनता दल यू का सम्मेलन हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद दोनों की बैठक हुई। और ये दोनों बैठकें, राज्य परिषद की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, अत्यंत सफल रही। और आप सबको जैसा मालूम है कि उमेश कुशवाहा जी जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे विधिवत निर्वाचित होकर, और हमारे सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे, उसका राज्य परिषद ने उमेश कुशवाहा जी के निर्वाचन और राष्ट्रीय परिषद ने श्री नीतीश कुमार जी के निर्विरोध निर्वाचन का न सिर्फ अनुमोदन किया, बल्कि सारे सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। और पूरे पार्टी के लिए सबसे अच्छी खबर ये रही कि जो हमारे सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी स्वयं आके उन्होंने राष्ट्रीय परिषद को संबोधित किया और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री का पद भले उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन पार्टी की कमान वो संभाले रहेंगे और आने वाले दिनों में पार्टी के लिए और अधिक समय देकर काम करेंगे
जिससे हमारी पार्टी पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का संदेश उस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में था और इससे जनता दल यू के सारे कार्यकर्ता प्रदेश भर में उत्साहित हैं और नए ऊर्जा से पार्टी का काम कर रहे हैं। और आपने सुना ही होगा कि इस बार हम लोगों की सदस्यता भी रिकॉर्ड लेवल तक गई है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सदस्य बने हैं और ये अपने आप में पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता की निशानी है। इसके लिए हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी के तरफ से, सरकार की तरफ से भी हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो और ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। इसलिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धियां हैं बिहार में, वो अपने आप में पार्टी की छाती है, पार्टी की धरोहर है। हमारे पार्टी की असली पूंजी हमारे नेता और उनकी जो उपलब्धियां रही है वो हैं जो बेमिसाल। इसलिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर फिर से लोगों तक पहुंचकर पार्टी के नीतियों सिद्धांतों का भी प्रचार प्रसार करेंगे और आने वाले समय में पार्टी को और ज्यादा ताकतवर बनाने के प्रयास में सारे कार्यकर्ता लगेंगे। ऐसी सूचना है। ये पूरे पार्टी के लिए प्रसन्नता की बात है।